Hello everyone. Today we are going to continue chapter 10 Air, Water and Weather of class 3rd Science. And this is third video of this chapter. Students, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सीजन्स. When the weather remains the same over a long period of time, we call it a season. तो स्टूडेंट सीजन कैसे कहा जाता है? जब वेदर लंबे समय तक एक जैसा रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसे सीजन कहा जाता है. देयर आर 5 मेन सीजन्स. दीज आर विंटर्स, समर, मानसून और रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन. स्टूडेंट्स, मानसून और रेनी आर द सेम सीजन. Let's begin with winter season. In winter season, the sun does not shine brightly. The days are shorter and nights are longer. Winter season में क्या होता है? सन ब्राइटली शाइन नहीं करता और दिन छोटे होते हैं जबकि रातें लंबी होती हैं. इसमें डेज कैसे होते हैं? शॉर्टर होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती हैं. At some places there is snowfall during winter season. We feel cold wind. We wear woolen clothes and like to eat hot things. We sit near the fire or in the sun. स्नोफॉल कब होता है? मोस्टली विंटर्स में स्नोफॉल देखने को मिलता है और स्नोफॉल मोस्टली हिली एरियाज में आप देख सकते हैं. इसके साथ ही विंटर्स में हमें ठंडी हवाएं फील होती हैं और हम वूलन कपड़े पहनते हैं, मीन्स गर्म कपड़े पहनते हैं और हम कुछ ना कुछ गर्म खाना पसंद करते हैं विंटर्स में, राइट. और इसके साथ ही धूप में बैठना हमें अच्छा लगता है जिससे हमें गर्माहट मिल सके, और या फिर हम फायर के पास बैठना पसंद करते हैं जिससे कि हम अपने आप को गर्म रख सकें. नाउ नेक्स्ट सीजन इज समर सीजन. इन समर सीजन द सन शाइन ब्राइटली, द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. समर सीजन विंटर सीजन के बिल्कुल अपोजिट है. समर्स में सन ब्राइटली शाइन करता है और डेज दिन लंबे होते हैं जबकि इसमें जो रातें हैं वो छोटी होती हैं, जबकि विंटर्स में ऐसा नहीं होता. द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड लू, हॉट विंड. जो हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो करती हैं इसे लू कहा जाता है. समर्स में क्या होता है? गर्म हवाएं चल रही होती हैं जो कि ड्राई होती हैं जिसे हम लू कहते हैं. We like to play inside our houses or in shade. समर्स में हमें कहाँ खेलना अच्छा लगता है? हाउस के अंदर या फिर शेड में, किसी छाया में हम खेलना पसंद करते हैं. We eat and drink cold things. We wear cotton clothes to keep ourselves cool. We put on the fans, air coolers और air conditioners. समर्स में हम कुछ ना कुछ कोल्ड खाना पसंद करते हैं, ठंडा खाना पसंद करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम्स हो गया. इसके साथ ही हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे कि हम अपने आप को कूल रख सकें और हम अपने आप को हम गर्मी से बचा सकें, राइट. और हम समर्स में यूज करते हैं फैंस, एयर कूलर्स का या एयर कंडीशनर्स का हम यूज करते हैं समर सीजन में अपने आप को कूल डाउन करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज रेनी सीजन और मानसून. In rainy season, we do not see the sun for many days. It remains hidden under the black or dark clouds. रेनी सीजन में क्या होता है? हमें सन कई दिन तक नज़र ही नहीं आता और ये कहाँ छा जाता है? सन छिप जाता है क्लाउड्स के पीछे. और रेनी सीजन में क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं या डार्क क्लाउड्स होते हैं. आपने देखा होगा ब्लैकिश ग्रे क्लाउड्स होते हैं रेनी सीजन में और ये क्लाउड्स रेनफॉल लाते हैं. द ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल. और इन क्लाउड्स के पीछे सन कहीं ना कहीं छिप जाता है और हमें कई दिन तक सन नज़र ही नहीं आता. वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स इन रेनी सीजन. द कूल ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट. रेनी सीजन में हम अपने आप को ड्राई रखने के लिए क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला का यूज करते हैं या फिर रेनकोट्स का हम यूज करते हैं जिससे कि हम अपने आप को बारिश से या पानी से बचा सकें. और इस सीज़न में वेदर हमारा प्लीजेंट होता है क्योंकि जो ब्रीज होती है, कूल ब्रीज होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और हमारा वेदर कैसा होता है? सुहावना, प्लीजेंट हो जाता है.
Now next season is autumn season. In autumn, trees shed their leaves. Autumn means पतझड़. ऑटम में क्या होता है, जो ट्रीज हैं अपने लीव्स को, अपने पत्तों को नीचे गिराते हैं. मीन्स इनके जो पत्ते हैं वो नीचे की ओर झड़ते हैं, गिरते हैं पत्ते. और इस सीजन को हम कहते हैं ऑटम सीजन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑटम सीजन इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स. और ट्रीज जब पुराने पत्ते नीचे गिरा देते हैं तो इन पर न्यू लीव्स आते हैं. Now next season is spring season. In spring season, weather is very pleasant. It is neither too hot nor too cold. There are flowers all around. Students, flowers bloom कब होते हैं? स्प्रिंग सीजन में ब्लूम होते हैं फ्लावर्स. फ्लावर खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में. और स्प्रिंग सीजन कैसा होता है? बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत सुहावना होता है. इस टाइम ना तो अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक ठंडी होती है. और चारों तरफ आप देख सकते हैं फूल ही फूल खिले होते हैं. Does the weather affect our lives very much? It causes a change in our food habits, clothing and activities. Weather हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है. कैसे? क्योंकि जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें चेंज आता है. विंटर्स में हम पहनते हैं गर्म कपड़े, जबकि समर्स में हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स, अपने आप को कूल करने के लिए, कूल रखने के लिए. इसके साथ ही हमारी एक्टिविटीज़, फूड हैबिट्स में भी चेंज आता है. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सीजन. नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस. फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर. पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. विंड जब जेंटली ब्लो करती तो इसे हम ब्रीज कहते हैं. राइट. सो करेक्ट आंसर इज बी. सेकंड, एयर इज नॉट यूज्ड इन. एयर का यूज कहाँ नहीं किया जाता? आंसर इज बाथिंग. क्योंकि बर्निंग में एयर का यूज किया जाता है, ब्रीथिंग में एयर का यूज किया जाता है, एंड टाइट ट्यूब में भी एयर फिल की जाती है. सो करेक्ट आंसर इज बी, सी, बाथिंग. नंबर थर्ड, द सन, विंड एंड क्लाउड्स डिसाइड द वेदर ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस के वेदर को डिसाइड कौन करता है? सन, विंड एंड क्लाउड डिसाइड करते हैं किसी प्लेस के वेदर को. सो करेक्ट आंसर इज डी. नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ समर सीजन. यहाँ आपको बताना है समर सीजन में कौन सी एक्टिविटी हम नहीं करते हैं. आंसर इज बी पार्ट, सिटिंग बिफोर फायर प्लेस. समर सीजन में, गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं कि फायर प्लेस के पास हम नहीं बैठते हैं. ये एक्टिविटी है जो हम नहीं करते समर सीजन में. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट 5, द वेदर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में वेदर कैसा होता है? ना तो अधिक गर्म होता है, ना ही अधिक ठंडा होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, स्प्रिंग. नाउ पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question first, write two uses of water. Answer, the two uses of water are drinking and cooking. Question third, write any two uses of air. Answer, first, we breathe in oxygen present in the air. Air में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसमें हम सांस लेते हैं. Second, we fill air in footballs, tire tubes and balloons. टायर ट्यूब, बैलून एंड फुटबॉल्स में हम एयर फिल करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वाटर साइकिल. आंसर, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज गेट्स इवेपोरेटेड बाय सन ऑफ हीट. इट कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड देन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. वाटर साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये इवेपोरेट होता है सन हीट में, और इसके बाद ये ठंडा होकर किसी कोल्ड एयर की कांटेक्ट में आकर ये क्या होता है? ठंडा हो जाता है, और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है और ये क्लाउड्स बनाते हैं. क्या बनता है? फिर क्लाउड्स बनते हैं. व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड वाटर इन देमसेल्व्स दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड रेन वाटर कम्स बैक टू द अर्थ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल.
जब क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं तो क्लाउड्स क्या होता है, क्लाउड्स अपने क्लाउड्स के पास इतना अधिक वाटर हो जाता है इकट्ठा कि उसे अधिक समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते और रेनफॉल हो जाता है। और ये रेन वाटर वापस कहाँ पहुँचता है, अर्थ पर पहुँचता है, मीन्स वाटर बॉडीज में वापस पहुँच जाता है। इस साइकिल को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर। वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आंसर, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर आर द सन, विंड, क्लाउड और रेन। दीज आर 4 फैक्टर्स। Number 5, what does air contain? Answer, air is a mixture of many gases, water vapor, dust and smoke. एयर में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या पाया जाता है? गैसेस होती हैं काफ़ी सारे इसमें, इसके साथ ही वाटर वेपर भी होता है और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ स्मोक भी होता है। नाउ सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग 5 सीजन्स। दीज आर spring, summer, winter, rainy, autumn. Second, 3 factors on weather depends. Answer, sun, wind or clouds. Number 3, 3 eatable you like to eat in summer. आपको यहाँ बताना है कौन सी ऐसी 3 things हैं जो आप समर्स में खाना पसंद करते हैं। These are आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और लेमनेड। लेमनेड मीन्स जो नींबू पानी आप पीते हैं या आप समर्स में पीना पसंद करते हैं, राइट। 4th, 3 क्लोथ्स यू वेयर इन विंटर। दीज आर कोट, स्वेटर, जैकेट। विंटर में हम कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? वुलन क्लोथ्स लाइक कोट, स्वेटर और जैकेट। 5, 3 कलर्स यू नोटिस्ड इन अ रेनबो। दीज आर रेड, येलो, ब्लू। Now quick assignment. First A part, tick the correct statement and cross the wrong one. First, too much rain causes floods. It is correct. Number 2, there are 5 colors in a rainbow. No, wrong. Nights are longer and days are shorter in summer. No, अगेन रॉन्ग। समर्स में ऐसा नहीं होता, विंटर्स में ऐसा होता है। नंबर 4, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यस। नंबर 5, वी लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स इन समर। नो, समर्स में हम आउटडोर गेम्स खेलना पसंद नहीं करते, हम इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, राइट। Next is B part. Fill the blanks with appropriate words given in the box. First is steam is the gaseous form of water. यहाँ हमने आंसर लिखा है स्टीम, क्योंकि पूछा गया आपसे गैसेस वाटर की फॉर्म जो है गैसेस फॉर्म, उसे आप क्या कहेंगे? स्टीम कहा जाएगा। इंडोर, ब्रीज, बॉयल्स, मेल्ट्स, तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज स्टीम। नंबर 2, आइस मेल्ट्स। आइस मेल्ट होता है किस में चेंज होता है? वाटर में, इनटू वाटर। नंबर 3, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जब विंड जेंटली ब्लो होती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्रीज कहते हैं। नंबर 4, वाटर बॉयल्स टू फॉर्म वाटर वेपर। नंबर 5, वी प्ले इंडोर गेम्स इन समर। समर में हम कैसे गेम खेलते हैं? इंडोर गेम्स खेलते हैं, राइट। Now C, match the following column A with column B. First, air, mixture of many gases. Air क्या है? कई गैसेस का मिक्सचर है, सो आंसर E. सेकेंड, वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? दीज आर सन, विंड एंड क्लाउड। नंबर 4, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन प्लीजेंट डेज, इसमें डेज कैसे होते हैं? प्लीजेंट होते हैं। नंबर 5, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द वाटर साइकिल।
Now see the following pictures and link them with the corresponding seasons. Write S for summer, W for winter and R for rainy. स्टूडेंट्स यहाँ आपको पिक्चर देखकर आइडेंटिफाई करना है सीजन को और S लिखना है समर के लिए, जबकि W फॉर विंटर, R फॉर रेनी सीजन। ये एक्टिविटी हम कब करते हैं? समर्स में करते हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल आता है तभी हम ये एक्टिविटी करते हैं। समर्स में, रेनी सीजन में क्या होता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है हम बोट चलाते हैं, उसमें पेपर बोट हम उसमें यूज़ करते हैं। एंड विंटर्स में हम क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ पिक्चर ऑफ विंटर सीजन। हम कैप पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, राइट। एंड हॉट टी हम कब पीते हैं? कॉफ़ी या टी, हॉट ड्रिंक्स विंटर्स में। W S समर्स में हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, राइट। आइसक्रीम भी हम समर्स में लेते हैं एंड समर्स में हम स्विमिंग पसंद करते हैं। और दिस इज़ विंटर, क्योंकि हम विंटर में क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। नाउ E part, unscramble the following jumbled words with the help of clue given below. These are formed when water from ponds, rivers and lakes evaporate. It is clouds. Clouds बनते हैं जब वाटर बॉडीज से वाटर evaporate होता है, clouds. Second, strong winds that cause great damage. It is storms, STORM, storms. Number third, the gas we breathe in. कौन सी ऑक्सीजन है जिसमें, कौन सी गैस है जो हम यूज करते हैं सांस लेते हुए? इट इज़ ऑक्सीजन. फोर्थ, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, नून. सबसे गर्म टाइम कौन सा होता है दिन का? आफ्टरनून का टाइम पर होता है, तो आंसर इज नून. नंबर 5, हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन समर, दीज आर लू. आंसर क्या है स्टूडेंट्स? लू. क्योंकि जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं समर्स में, उसे हम लू कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एयर, वाटर एंड वेदर. नाउ योर चैप्टर इज completed. Okay students, stay tuned, keep learning.